आप सबको जोहार। आपसे मालूम ही है कि झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। विधानसभा जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए एक ऐसा पंचायत है जिसकी सर्वोच्चता इस राज्य के शासन व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा है। जो विधायी कार्य वहाँ पर होते हैं उसका अनुपालन राज्य की सरकार के द्वारा अर्थात कार्यपालिका द्वारा होता है। हम सबको मालूम है कि झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 98(1) के तहत जो भी विधेयक विधानसभा से पारित होता है वो विधेयक विधानसभा का प्रॉपर्टी होता है और वो राज्यपाल के अनुशंसा के लिए, राज्यपाल के सहमति के लिए विधानसभा सचिवालय द्वारा भेजा जाता है। और ये हमारे राज्य के लिए क्या, ये पूरे देश के लिए जो भारत का संविधान है उसका अनुच्छेद 200 ये साफ कहता है कि जो विधायी कार्य होंगे उसकी जो अनुमति है, उसकी जो सहमति है वो राष्ट्रपति या गवर्नर, जहां पर स्टेट है वहां गवर्नर के द्वारा ली जाती है। और गवर्नर के द्वारा 4 स्थितियों में गवर्नर काम करते हैं। पहला, या तो वो विधेयक को अपनी सहमति प्रदान कर देते हैं या उनको कुछ यदि त्रुटियां लगती है तो उससे विधानसभा को अवगत करवाते हैं या विधेयक पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों की राय ले सकते हैं या फिर अंतिम निर्णय के लिए राष्ट्रपति भवन तक भेज सकते हैं, राष्ट्रपति के कार्यालय तक भेज सकते हैं। ये 4 फंक्शंस हैं। आपको याद होगा कि इसके पहले भी यह परंपरा रही कि जो भी विधेयक यदि गवर्नर के द्वारा यदि स्वीकृति में कहीं कोई दिक्कतें आ रही थी तो राज्यपाल का सचिवालय माननीय राज्यपाल का एक संदेश भेजते हैं। ये संदेश अभी की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे यहाँ पर राज्यपाल थी। CNTSPT एक्ट पर जब संशोधन हुआ तो उन्होंने मैसेज भेजा कि क्यों इस विधेयक को वो लौटा रही है। ये देखिए उसका मैसेज है। अभी की राष्ट्रपति है, यहाँ की राज्यपाल 6 साल तक रही। साफ तौर पे लिखा हुआ है मैसेज अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द मैटर ऑफ प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स इन छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। द्रौपदी मुर्मू का नाम है, लेटर हेड है। और ये उनका सिग्नेचर, हस्ताक्षर। लेकिन विगत जो राज्यपाल थे, जब राज्य सरकार ने विधानसभा से स्थानीय व्यक्ति को झारखंड परिभाषा और ऐसे स्थानीय व्यक्ति को परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक
और अन्य लाभ प्रदान करने के लिए विधेयक 2022, भीड़ हिंसा एवं मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 तथा पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा 27% करने संबंधी विधेयक 2022 को जब राजभवन भेजा, हो सकता है कि एफिलिएशन रहा हो। इसके पूर्व के राज्यपाल रमेश बैस जी केंद्र में मंत्री भी थे, भाजपा के नेता भी रहे, वर्तमान राज्यपाल भी भाजपा के सांसद रहे, भाजपा के नेता रहे। लेकिन जब पद पर आ जाते हैं तो उनका संवैधानिक कर्तव्य है कि अपना संदेश से अवगत करवाए, और वो संदेश या उसकी जो असहमति है उसको राज्य सरकार को नहीं, विधानसभा को बताना पड़ेगा, क्योंकि विधेयक विधानसभा की परिसंपत्ति है और उसके कस्टोडियन विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर महोदय होते हैं। लेकिन हमको तो लगता है कि यह सीधा टकराहट है। राजभवन का जो सचिवालय है, कौन लोग बैठे हुए वहां पर, कौन इसको इस रास्ते की ओर ले जा रहा है? मॉब लिंचिंग पर जब हमारी बातें आती है तो राज्यपाल महोदय को इन्फिल्ट्रेशन का समझ आ जाता है। हम जब खतियान आधारित स्थानीय नीति ओबीसी आरक्षण की बात करते तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। सरकार की यह दृढ़ इच्छा है कि जनता की जो आकांक्षा है उसको इस मानसून सत्र में फिर से प्रस्तुत करें। और इस संकल्प के लिए यह जरूरी है कि विधानसभा सचिवालय को राजभवन का संदेश आए, नहीं तो सीधा तौर पे यह हम समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये जो 3 महत्वपूर्ण विधेयक है, इसको जानबूझकर इस पर रोड़ा अटकाने का काम राजभवन कर रहा है और राजभवन में बैठे व्यक्तिगण कर रहे हैं। ये संविधान से ऊपर हो गए क्या? अभी की राष्ट्रपति तत्कालीन गवर्नर को यह परंपरा यदि याद है तो इनको क्यों नहीं होगा? जिला टोलों में घूमने का आप काम कर रहे हैं, लेकिन संवैधानिक कर्तव्य को भुला रहे हैं। यह सीधा सीधी हम लोगों का आरोप नहीं, यह सत्यता है कि आप सरकार को अस्थिरता की ओर ले जाने के लिए, जनहित में कार्य ना हो, इसके लिए आप हर दिन नया एक कार्य योजना तय करते हैं और उसको क्रियान्वित करते हैं। हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए, हम लोगों ने बड़ी से बड़ी ताकतों के साथ टकराने का काम किया और ये इतिहास आज का नहीं है। 1855 से संथाल हुद से रहा, उसके पहले भी तमार विद्रोह, कोल विद्रोह, तमाम ऐसे विद्रोह हुए। तो मेरा ये साफ तौर पे कहना है
कि यदि राजभवन सीरियस है और सीरियस होना पड़ेगा तो तत्काल जो ये 3 विधेयक को आपने सरकार को वापस किया है वो विधानसभा सचिवालय को एक संदेश के साथ भेजे, ताकि वो संदेश माननीय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रचारित हो पाए और यदि सदन चाहे तो उसमें आवश्यक संशोधन कर पाए, उस संदेश पर निर्णय ले पाए और पुनः उस विधेयक को माननीय राज्यपाल महोदय जी को स्वीकृति के लिए भेज पाए। यदि यह संभव नहीं हुआ मानसून सत्र में तो यह दुर्भाग्यजनक होगा और यह दुर्भाग्यजनक कार्य राजभवन के द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद।